हो जाओ भैया, थोड़ा साइड हो जाओ। बैठ जाओ। सम्मानीय लोकसभा के उम्मीदवार राहुल जी कस्मा, हमारे पूर्व विधायक राजगढ़ के कृष्णा जी पूनिया, मंच पर बैठे कांग्रेस पार्टी के और इंडिया गठबंधन के तमाम जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित तमाम साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने ये जगह पंडाल छोटा रखा, इतनी जनता बाहर खड़ी है, फिर भी हमारी आवाज आप तक पहुंचेगी। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा राहुल जी कस्मा का कि ये भारतीय जनता पार्टी जैसे चाली पार्टी से निकल करके बाहर आने की हिम्मत करी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बने। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा चूरू जिले की जनता का और चूरू लोकसभा क्षेत्र की जनता का, जिन्होंने इस दौर में इस चुनाव को बहुत मजबूती से लड़ने का काम किया। दोस्तों, बड़ा गंभीर चुनाव है। आप इस चुनाव की गंभीरता को समझने का प्रयास करेंगे। मैं तमाम साथियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, देश की ऐसी विकट परिस्थिति पर, जिस परिस्थिति के चलते भारतीय जनता पार्टी का अहंकार न सिर्फ दिल्ली में, न सिर्फ केजरीवाल को गिरफ्तार करके, न सिर्फ हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके जेल में डालने का काम कर रहे हैं, बल्कि इनके लोकसभा के उम्मीदवार और इनके नेता जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं समझता हूं लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। भाइयों, नौजवानों, मैं आपकी भावनाओं से बहुत खुश हूं और सारे लोग खुश होंगे कि आप मोर का चिन्ह भेंट कर रहे हो राहुल कस्मा जी को। पर आप इस मोर का अर्थ समझते हो? ये मोर शुरू में अगर मजबूती के साथ बोला बीजेपी हारी, तो ये मोर पूरे देश में बोलने का काम करेगा। मुझे याद है जिस दिन ये लोकसभा का चुनाव शुरू हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के लोग इनके सट्टा बाजार 25 में से 25 कह रहे थे। चूरू सीट मजबूत हुई, आज झुंझुनू मजबूत हो रही है, आज सीकर मजबूत हो रही है, आज नागौर मजबूत हो रही है। सुबह सुबह मेरे पास गंगानगर से फोन आया एक साथी का, भाई जी गंगानगर आज को के मुख्य हो बोले सारे लाग रही है बात, तो दिन आज बढ़े शिवनी बीजेपी गंगानगर में ही छिपेगी। लेकिन अब परिस्थिति क्यों बढ़ गई? मोदी तो कह 400 पार लावांगा, क्यों मोदी को डर है या फिर मोदी को ओवर कॉन्फिडेंस है? अपन दोनों बात पर चर्चा करनी पड़ेगी। मोदी के 400 है अपने नुकसान के वेगो और बेन हराए अपने फायदों के वेगो। आज गठबंधन में जिताना जरूरी क्यों है? आए गांव में एक एक लोग ना बात में बतानी चाहूँ, भाइयों देखे बात के सके नेता चुनाव लड़े, पार्टी चुनाव लड़े, अगर बात लागू नहीं करे तो एक तो जनता के सके खिलवाड़ हुए, बनी मन भावना सके खिलवाड़ हुए। लेकिन हाँ तो सीधो को सीधो नुकसान अपनी जेब पर करे, अपनी अस्मिता पर करे, अपने वजूद पर करे, अपने भाईचारे पर करे। आज को नुकसान अपने पर करे, वह नुकसान की कोई कीमत को नहीं उसके, वो नुकसान इतनो करे कि लोगों ने सके प्लानिंग में सके काम करो। कहो गैल चुनाव में 2014 में अच्छा दिन आवेगा, अच्छा दिन आवेगा, अच्छा दिन तेल को नहीं सुनावा। मोदी बहुत कॉन्फिडेंस के सके कहो कालो धन आवेगा, स्विस बैंक में कालो धन पड़े हुए, थारे खाते में यूं ही 10-15 लाख रुपया खाता में आ जाएगा। फिर मैंने जुमलो बना दियो और जुमले किया गारंटी बना दी। चुनाव चढ़ते गयो, दौर चढ़ते गयो चुनाव को, जी चुनाव जीत गया बेड़ो कालो धन कठून को जानो रोगान गयो। जनधन खाता खुलाओ, जनधन खाता खुला लिया, जनधन खाता में रुपया 100 रुपया 500 रुपया के उनको कह दियो। परसों रिपोर्ट आई है 21,000 करोड़ रुपया भेड़ा हो गया, खाता में लो बैलेंस के नाम पर पैसा काट लिया। 21,000 करोड़ रुपया भेड़ा कर लिया और भेड़ा करके आ कह दियो देश ने कि थारे खाता में 15 लाख रुपया तो जुमलो हो, मैं तो चुनावी जुमला भाई जी आप बड़ा सबूरी कर ली रुपया कटिया बैंक में। लेकिन अब फिर बाद में थम्या थोड़ी अपने अगले चुनाव में स्थिति खराब होगी कि जीएसटी लागू करी, व्यापारी हम खिलाफ हो गयो,
पेरा नोटबंदी करी आ कहो कालो धन नोटबंदी सफेद हो जाओ बिल्कुल हो गयो आपनो को नहीं हो बड़े पूंजीपति हो गयो विदेशों देखो पीछो सफेद करने का काम करो चुनाव में स्थिति खराब होगी ए दूसरे चुनाव आया चुनाव आदि तो 19 जीता को नहीं आ 40 जवान जगह पुलवामा मरिया के नाम पर वोट मांगो विस्फोट हो 200 किलो आरडीएक्स आयो आज मने एक आदमी कहे कि तुम्हें नोटिस मिलेगो क्या नोटिस मिलेगो कहते सभा में बात को पूछ ली 200 किलोग्राम आरडीएक्स कटू आयो तो मैं डबल इंजन सरकार ने आज फिर पूछना चाहूँ कि वो 200 किलो आरडीएक्स आयो कटो जो हमारा 40 सीआरपीएफ का जवान शहीद होया ये शहीदों के हत्यारों बताओ वो आरडीएक्स कहां से आया हम फिर पूछना चाहते हैं हम दोहराना चाहते हैं हमारे उन जवानों की मौत का जिम्मेदार कौन था क्या अमित शाह थे गृह मंत्री क्या देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार थे डबल इंजन की सरकार से हम आज फिर आपकी सभा में बात दोहराना चाहते हैं तुम्हारे नोटिसों से कोई नहीं मिलेगा तुम्हारी जेल कचहरियों से कोई नहीं मिलेगा तुम्हें तख्त नशीन करेंगे तुम्हें हटाएंगे तब हमारे मन को संतोष आएगा तब उन सारे जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित होगी हम फिर पूछना चाहते हैं वो 750 किसान जो 13 महीने तक सड़क पर लड़ते रहे उनकी कुर्बानी का आपके पास क्या जवाब है इंडिया गठबंधन के पास जवाब है कि आप जिताइए उन किसानों को श्रद्धांजलि देंगे एमएसपी पर फसल खरीदेंगे और किसान की ऋण माफी की लड़ाई मजबूत करेंगे लेकिन मोदी और शाह के पास कोई जवाब नहीं है आज हम फिर पूछना चाहते हैं हमारी बेटी साक्षी मलिक की छाती पर पैर रखने वालों तुम कह रहे हो कि हिंदुस्तान हमारा परिवार है तुम कह रहे हो कि ये चूरू में जो कैंडिडेट है वो गोल्ड मेडल लेके आया है ये गोल्ड मेडलिस्ट है तो विनेश फोगाट कौन थी साक्षी मलिक कौन थी उनके गोल्ड मेडल 15 रुपए में कैसे आ सकते हैं अगर देवेंद्र उनके परिवार का हिस्सा है तो मोदी जी तुमने देवेंद्र से पहले साक्षी मलिक पर विनेश फोगाट को कहा था पानी 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 साथियों विनेश फोगाट और साक्षी मलिक कौन थे उनकी छाती पर पैर रख करके आप क्या साबित करना चाहते थे आपने बात तक नहीं करी 13 महीने से पहले अगर किसान से बात करते 750 लोग कुर्बान नहीं होते विनेश फोगाट खेल छोड़ के नहीं जाती साक्षी मलिक खेल छोड़ के नहीं जाती क्या आज हमें याद नहीं आएगा ये बात क्या हमें वो जवान याद नहीं आएंगे तो सुबह 4 बजे उठ करके खून पसीना एक करके भारत माँ की रक्षा का जज्बा लिए हुए फौज में जाते हैं और बेईमानों ने उस फौज को नहीं बचा अग्निवीर बना दिया अग्निवीर की कहानी क्या है सब जानते हैं अग्निवीर भर्ती बाद 11 महीने की ट्रेनिंग होगी फिर छुट्टी आएगा फिर कोई रिश्ता देखने वाले आएगा बात नहीं बनेगी फिर ड्यूटी चला जाएगा दूसरी बार फिर आएगा फिर कोई रिश्ता देखने वाले आएगा फिर अगर बात नहीं बनी तो फिर ड्यूटी चला जाएगा तीसरी बार आएगा तो रिटायरमेंट आएगा फिर घर वाले पूछेंगे क्या भाई जी धर छोरो के रहे क्या छोरो रिटायर हो गयो रिटायर हो गया क्या हो गया मैं तो देखा नहीं भाई जी ये नौजवानों ये राजगढ़ के लोगों ये बड़े बड़े खेल मैदानों में खेलने वाले लोगों एक खून पसीना एक करके के देश की सीमा की रखवाली करने वाले नौजवानों क्या होगा अग्निवीर का अरे आपने देश की कोई संपत्ति नहीं छोड़ी बेचे बगैर फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरा 75 साल की उम्र में फिर कह रहे हो कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार शर्म नहीं आती तुम्हें अरे कुछ तो शर्म करो अब की बार ना कोई मोदी सरकार ना कोई शाह की सरकार अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार भाइयों जिन लोगों की आंख नहीं खुली हो उनको मेरी एक बात जरूर बता देना एक गांव में बिल्ली भी आ गई बिल्ली के जापा हो गया बिल्ली के जाते ही और बच्चे बोल रहे थे मोदी जिंदाबाद गांव में रुका पड़ गया गांव के लोगों ने सरपंच को बुलाया सरपंच साहब आए सरपंच ने देखा मामला बढ़ा उसने एमएलए को फोन करा एमएलए ने एमपी को बुला लिया एमपी दिल्ली गए चेटी लाने 4-5 दिन लग गए एमपी साहब जो गांव में आए आके देखा बिल्ली के बच्चे ट्यून बदल गए बिल्ली के बच्चे अब कह रहे थे मोदी मुर्दाबाद एमपी बड़ा गुस्से में आया एमपी ने कहा शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोल ले
झूठ बोल गए। जो राजेंद्र राठौड़ साहब आजकल तमतमाए हुए हैं, यूं तमतमाया एमपी, तो शर्म नहीं आती तुम्हें? ये तो कह रहे मोदी मुर्दाबाद। गांव के लोगों ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि एमपी साहब पहले इनकी आंख बंद थी, अब इनकी आंख खुल गई। ये प्यारी जनता, आंख खोलिए, याद करिए हिंदुस्तान का संविधान। अरे कह रहे हैं बीजेपी के लोग, चीख चीख के कह रहे हैं